हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखना भूल गया, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, और ये जो है आपका कौन सी यूनिट है? 13 यूनिट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये तीसरा चैप्टर है। पहला था आपका हेलो अल्कीन हेलो एरिन्स, दूसरा अल्कोहल फिनोल ईथर और तीसरा है आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो दो पार्ट हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इनको कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। क्या कहा जाता है इनको? कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब बात आती है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप आए। क्या है? कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। तो दो जो बॉन्ड होंगे वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच होंगे, उनको कार्बोनिल कहेंगे। या कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो या कार्बन की चेन हो। तो कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि जी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है, तो ये भी तो कार्बोनिल कंपाउंड होने चाहिए ना। क्यों होने चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड? ये क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। तो इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। वो इंट्रोडक्शन आपने इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, होते क्या हैं, IUPAC नेम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और इनकी पहचान कैसे होगी, मतलब डिस्टिंग्विश टेस्ट कैसे होगा, ये 2-4 बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो जैसे इसमें आपको दिख रहा है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O है। एक हमारे पास एस्टर होते हैं, देखो एस्टर में भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। एक हमारे पास एनहाइड्राइड हैं, ठीक है ना, ये एनहाइड्राइड होते हैं, इसमें तो जबकि 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप हैं। और एक हमारे पास एसिड क्लोराइड होते हैं जिनमें Cl आ जाता है। तो फिर तो ये सब कार्बोनिल हो जाने चाहिए। अगर C डबल बॉन्ड O ही क्राइटेरिया है तो ये सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड होने चाहिए, लेकिन नहीं, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही कार्बोनिल कंपाउंड हम कहते हैं। तो देखते हैं भाई ऐसा क्या है, हम क्यों बोलते हैं इन्हीं को कार्बोनिल कंपाउंड। मैंने आपको क्या बताया कि भाई क्या होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। तो अब बात करूं मैं अगर एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, लेकिन एक साइड H है और दूसरी साइड H भी हो सकता है, या कोई कार्बन का ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके एल्डिहाइड है। कीटोन क्या होते हैं कि दोनों साइड कार्बन का होना मस्ट है, दोनों साइड कार्बन का होना मस्ट है। मैं कार्बन को R मान लेता हूँ, मैं क्या सभी R मानते हैं। तो ये जैसे मैंने एग्जाम्पल बता दिया, एसीटोन, ये क्या है? एसीटोन। ये आपका कौन सा है? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है ना, ये कौन हो गया? ये जर्नल हो गया। वो तो डिपेंड करेगा R क्या है, ऐसी R क्या है वो कीटोन का नाम बताएगी। तो ये दो ही आपके कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो अब हम बात करते हैं भाई ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्यों नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था? C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप था, ठीक है ना। एसिड क्लोराइड में क्या था? C डबल बॉन्ड O Cl था। एस्टर में क्या था? C डबल बॉन्ड O R था। एनहाइड्राइड में क्या था? ये था, उसमें तो 2 थे। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड क्यों नहीं है? देखिए स्टूडेंट, मैंने कहा C डबल बॉन्ड O होना कार्बोनिल कंपाउंड की पहचान है, लेकिन इन सब में क्या है, डायरेक्टली एक ऐसा एटम अटैच है जिसके पास लोन पेयर हैं, और ये लोन पेयर यहाँ देकर ये इसको सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बना देगा। रेजोनेंस, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। तो इस C डबल बॉन्ड O नहीं है। अब ये हमने क्या पहचान बताई थी कार्बोनिल की? हमने पहचान बताई थी C डबल बॉन्ड O होना, लेकिन यहाँ तो क्या रह गया? ये तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड रह गया, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड रह गया। तो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, इसलिए इसको मैं कार्बोनिल में नहीं लूँगा। ऐसे ही जो एसिड क्लोराइड है ये कार्बोनिल कंपाउंड में नहीं माना जाएगा। ऐसे ही ये जो है आपका, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना। ये सब कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है। वो अलग बात है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था, लेकिन वो रेजोनेंस की वजह से कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में बदल गया, तो इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड के कैटेगरी में नहीं है।
यानी कि ये ट्रू कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है। ट्रू कार्बोनिल कंपाउंड कौन होंगे? सिर्फ आपके दो ही हैं, एक तो हैं आपके एल्डिहाइड और दूसरे हैं आपके कीटोन। ये दो ही आपके कार्बोनिल कंपाउंड है। क्यों है आप इनमें चेक करो। ये जैसे मैंने बताया आपको, इस सी डबल बॉन्डों के अराउंड क्या कोई ऐसा एटम या ग्रुप दिख रहा है जो लोन पेयर दे इसको और इसके सिंगल बॉन्ड बना दे? नहीं, ना कीटोन में है ऐसा, ना ही कोई एल्डिहाइड में है। तो ये सबसे बड़ी पहचान हो गई कि कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन ही क्यों है, क्योंकि इनके पास प्योर सी डबल बॉन्ड ओ है, बाकियों में सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड बन जाता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। एक बात। अब एक बात और बताता हूं, देखो मैं आपको, वो ये कि आप कैसे पता करोगे कि गिवन कंपाउंड जो है वो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। गिवन कंपाउंड जो है वो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कैसे पता करेंगे? तो कार्बोनिल कंपाउंड का एक बहुत बढ़िया टेस्ट होता है और वो स्पेशल टेस्ट है। और वो टेस्ट क्या है? अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड से भरी हुई टेस्ट ट्यूब में 2,4-DNP डालेंगे। क्या डालेंगे? 2,4-DNP। क्या होता है 2,4-DNP? इसको हम 2,4-DNP टेस्ट भी बोलते हैं। डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। तो ये स्पेसिफिक है कि कार्बोनिल कंपाउंड इस टेस्ट को देंगे, कार्बोनिल कंपाउंड ही इस टेस्ट को देते हैं। अगर आप अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल के बजाय अगर आप फिनोल लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, तो ये अगर आप इन सब की रिएक्शन किससे करा रहे होंगे? 2,4-DNP केमिकल से करा रहे होंगे, तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। फिर एल्डिहाइड कीटोन में क्या लगेगा, क्या मिलेगा आपको? हो सकता है जो ये कलर नहीं दिख रहा, कौन सा कलर थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको? येलो कलर। अगर येलो कलर नहीं दिख रहा तो एक दूसरा कलर ले लेता हूं मैं। नहीं मिल रहा, चलो येलो कलर, या फिर ये तो बहुत ही डल हो गया, ये तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। कलर ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं येलो ऑरेंज कलर के। अगर आपको प्रेसिपिटेट मिले, अगर स्टूडेंट आपको येलो या ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट मिले, तब आपका गिवन कंपाउंड कार्बोनिल है। और अगर आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहे तो कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है। यानी कि ये डिस्टिंग्विश टेस्ट हो गया। एक स्पेशल बात बताता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में इकलौता ऐसा एसिड है फॉर्मिक एसिड, जो ये टेस्ट देता है। ये 2,4-DNP टेस्ट देता है, ये येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट देता है, फॉर्मिक एसिड इकलौता है। ठीक है ना? आपको बुक में नहीं मिलेगी ये वाली बात, गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है ना? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड है जो ये टेस्ट देता है, बाद में बताऊंगा क्यों। तो ये हो गई बात। मतलब अगर एक आपको मैं क्वेश्चन दूं और क्वेश्चन के तौर पर ये दे दूं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, एक क्वेश्चन मैंने दिया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, मैंने दे दिया एक आपको एसिटल्डिहाइड। अब ध्यान से सुनेंगे, एंड इथेनॉल, बिटवीन इथेनॉल। तो कैसे करोगे? तो एसिटल्डिहाइड का मतलब क्या है? तो एल्डिहाइड है ना, और एल्डिहाइड हमारे कार्बोनिल टेस्ट देते हैं, यानी कि 2,4-DNP टेस्ट देते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? येलो ऑरेंज PPT। लेकिन इथेनॉल, लेकिन अगर आपको CH3CH2OH दे दिया और आपसे कहा कि क्या ये टेस्ट देगा, यू विल से नो PPT। अगर मैं आपको कह दूं एसीटोन वर्सेस फिनोल, तो फिर से ये क्या देगा आपका? ये 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव देगा, PPT देगा, लेकिन ये आपका 2,4-DNP टेस्ट नहीं देगा। तो आप इस तरह का कोई डिस्टिंग्विश टेस्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे पास स्टूडेंट कार्बोनिल कंपाउंड में दो थे, एक तो क्या था? एल्डिहाइड, ठीक है ना, और एक क्या था? कीटोन। तो एल्डिहाइड क्या थे? जिसमें
सी डबल बॉन्डों के साथ एक साथ एटलीस्ट H जरूर हो, एक साइड तो होना चाहिए, हालांकि अगर दूसरी साइड भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर एक तो हो। यहाँ दोनों साइड कौन होने चाहिए, कार्बन के ग्रुप होने चाहिए। इन दोनों में भी कुछ ना कुछ डिस्टिंग्विश होगा कि नहीं होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके लिए स्टूडेंट मैं 3 टेस्ट करूंगा, और पहला टेस्ट होता है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। अब ये टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो होता है वो टोलेंस रिएजेंट कहलाता है, ठीक है। अमोनिकल, दिस इज एम स्टूडेंट, ये वाला भी एम ही है, डबल एम है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन टोलेंस रिएजेंट कहलाता है। मैं लिख भी लेता हूँ, ये फॉर्मूला होता है इसका AgNH3 तो आप क्या करोगे, अगर कोई भी एल्डिहाइड अगर आपने ले लिया, ये सिर्फ किसके लिए है, एल्डिहाइड के लिए, तो आपको सिल्वर जैसा चांदी आपकी टेस्ट ट्यूब में जम जाएगी, यानी कि इसको सिल्वर मिरर आपको मिलेगा। लेकिन कीटोन टोलेंस रिएजेंट के साथ, ध्यान देंगे, टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते। सबसे बड़ा अंतर हो गया, ये सबसे बड़ा अंतर, डिफरेंस हो गया। डिटेल में तो मैं बाद में ही बताऊंगा क्यों है, अभी तो मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। एक होता है फेहलिंग सॉल्यूशन। फेहलिंग सॉल्यूशन, ये फेहलिंग सॉल्यूशन A और B से मिलके बनता है। एक डाइल्यूट कॉपर सल्फेट होता है, ये मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा आपको। एक डाइल्यूट कॉपर सल्फेट होता है, एक सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट ऑफ, ठीक है ना, उनका मिक्सचर होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है, अल्केलाइन, ठीक है ना। तो अल्केलाइन कॉपर सल्फेट, एक होता है सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, तो बाद में बताऊंगा ये क्या होता है, फिलहाल तो आप समझ लें। एल्डिहाइड जो होते हैं बच्चों, ये फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ आपके रेड प्रेसिपिटेट देंगे। क्या देंगे, ये रेड प्रेसिपिटेट। लेकिन कीटोन फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगा। एक और होता है, हालांकि इसके अलावा भी एक और होता है, स्किफ टेस्ट भी होता है, और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट, उसमें भी रेड प्रेसिपिटेट ही आते हैं, रेड पीपीटी आते हैं। इसमें भी बेनेडिक्ट के साथ कीटोन आपके कोई पीपीटी नहीं देते, मतलब कीटोन ने कुछ करना ही नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये देखिए क्वेश्चन कैसे आया, मान लो आपको, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब ध्यान से देखें, इथेनल प्रोपेनोन, एक क्वेश्चन। सेकंड, प्रोपेनोन। थर्ड, बेंजल्डिहाइड। और बेंजोइक एसिड। आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड। तो अब आपने क्या करना है, इनका डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है। तो बहुत सिंपल, इथेनल क्या है, पहले में इथेनल है भाई आपका, ये अल मतलब अल्डिहाइड है, तो ये आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला मैंने टोलेंस रिएजेंट का ये बताया था, उसमें क्या देगा, ये सिल्वर मिरर। लेकिन आपका ये दूसरा जो है, ये टोलेंस रिएजेंट के साथ नो पीपीटी, क्योंकि ये क्या है, ओन है, उनका मतलब ये क्या है, कीटोन है। अल का मतलब ये क्या है, ये एल्डिहाइड है, तो ये टोलेंस रिएजेंट के साथ क्या देगा, सिल्वर मिरर। प्रोपेनोन फिर से आ गया, टोलेंस रिएजेंट एज वेल एज फेहलिंग सॉल्यूशन, नो पीपीटी। प्रोपेनल
टोलेंस रिएजेंट और फैलिंग सोल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट के साथ आप क्या कहोगे? सिल्वर मिरर। लेकिन फैलिंग सोल्यूशन के साथ बच्चों क्या बताओगे आप? देखो फैलिंग के साथ मैंने कैसे प्रेसिपिटेट बताए थे, रेड। एल्डिहाइड फैलिंग के साथ क्या देते हैं? रेड। तो आप क्या कहोगे यहाँ? रेड पीपीटी। देखो बेंजल्डिहाइड जो है, ये बेंजल्डिहाइड आपका फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता, हालांकि एल्डिहाइड है। बेंजीन वाले एल्डिहाइड फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देते, टॉलेंस वाले दे देते हैं। तो मैं क्या करूँगा? टॉलेंस रिएजेंट और आपको मिलेगी सिल्वर, सिल्वर मिरर। लेकिन बेंजोइक एसिड अब ये तो देता नहीं ना टेस्ट, तो इससे बढ़िया दोनों में 2,4-DNP मिलाओ, 2,4-DNP। और 2,4-DNP पे कैसे पीपीटी आएंगे यहाँ? येलो ऑरेंज, क्योंकि ये बेंजोइक एसिड है, एसिड नहीं देते 2,4-DNP। तो यहाँ क्या आ जाएगा? नो पीपीटी। ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ये आपको मैं स्टार्टिंग में देखो बता चुका हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो 2,4-DNP टेस्ट नहीं देते, नो पीपीटी। ये क्रॉस लगाया हुआ है। सिर्फ कौन देंगे? कार्बोनिल कंपाउंड। तो हमारा ये जो है ये तो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, बेंजल्डिहाइड। एसीटोन, एसीटोन है कीटोन, तो फिर से टॉलेंस रिएजेंट के साथ क्या देगा? सिल्वर मिरर। अब फॉर्मल्डिहाइड है, ये दोनों देखो, ये एल्डिहाइड है, सॉरी एसीटोन तो नहीं देगा, नो पीपीटी। जबकि फॉर्मल्डिहाइड इस टेस्ट को देगा क्योंकि वो क्या है? एल्डिहाइड है। तो ये था आपका कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं और इनका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो उम्मीद है ये इंट्रोडक्शन तो आपको जरूर समझ